जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगी, देखो वैसे थंबनेल में डाल दिया है मैंने कि कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें, तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। ठीक है, देखो तैयारी शुरू करने से पहले तो गोल डिसाइड करते हैं। आपने गोल डिसाइड कर लिया है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट ग्रेड 2023 चॉइस। ठीक है, ये मेंशन किया हुआ है। वैसे ये रणनीति सब में काम आएगी कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी, ये सबके लिए बराबर ही है। लेकिन मैंने पर्टिकुलर लिखा है फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि वैकेंसी आएगी फर्स्ट ग्रेड की। सारी वैकेंसी आएगी, लेकिन फर्स्ट वैकेंसी ज़्यादा चांसेस है कि फर्स्ट ग्रेड की आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड की आएगी तो कौन सी बुक्स पढ़नी है फर्स्ट पेपर के लिए, कौन सी बुक्स पढ़नी है सेकंड पेपर के लिए, ये मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप देख लेना। ठीक है, और अब मैं बताऊंगी तैयारी कैसे करें, कोचिंग करें, सेल्फ स्टडी करें, कहाँ से शुरू करें। मतलब तैयारी तो करनी है, लेकिन कैसे करनी है, सबके दिमाग में अभी यही चीज़ चल रही है कि हम तैयारी तो करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है शुरू कहाँ से करें। क्योंकि अभी वैकेंसी आउट नहीं होती ना, तब तक दिमाग में ये बहुत सारी चीज़ें चलती है। कहाँ से शुरू करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, ये बुक नहीं मिल रही, मतलब जो है वो नहीं पढ़ते, पहले ये देखते हैं ये बुक नहीं है तो ये बुक्स कहाँ से मिलेगी, वो सब चीज़, बहुत सारी बातें दिमाग में चलती रहती है। तो मैं वो आपके सब डाउट क्लियर करूँगी। ठीक है, तो देखियो, पहले तो आपने डिसाइड कर लिया है फर्स्ट ग्रेड का कि आप 2023 वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी करोगे और चॉइस में एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि बीच में आचार संहिता लागू हो जाएगी, वोटिंग वगैरह होगी, तो आचार संहिता लागू होगी, एग्ज़ाम होंगे नहीं, बस वैकेंसी आ जाएगी पहले। ठीक है, 2023 में वैकेंसी आ जाएगी, चॉइस में एग्ज़ाम होंगे। तो आप डिसाइड कर चुके हो फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, आपका सब्जेक्ट आपको पता है, बुक्स वगैरह सब आपने देख ली होगी। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करें, शुरुआत से बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस निकाल लो। मेन चीज़ है सिलेबस, पहले आप वो निकाल लो, जहाँ पढ़ते हो वहाँ चिपका दो। अगर आप निकलवा के नहीं ला सकते हो तो ऑनलाइन लेके उसको लिख लो, देख लो और लिख लो, फिर चिपका लो। कम से कम लिखने से ये तो पता रहेगा हमारे टॉपिक कौन से हैं, ये कंफर्म रहेगा, क्योंकि सारे टॉपिक अपने उंगलियों पे होने चाहिए। हाँ, ये हमारे सिलेबस में है, ये चीज़ इतना तो होना ही चाहिए। अगर हम तैयारी करें और हमें ये भी नहीं बताया कि हमारे सिलेबस में क्या है, तो फिर क्या मतलब। ठीक है, तो सिलेबस निकाल लो। अगर कम खर्चा करना चाहते हो तो सबसे अच्छी बात है ना कि सिलेबस ऑनलाइन, मतलब आप देखो और उसको लिख लो, ताकि आपको याद भी हो जाएगा और फिर चिपका दो। पहला हो गया सिलेबस। दूसरा हो गया प्रीवियस ईयर्स के, मतलब ओल्ड क्वेश्चन पेपर। दूसरा हो गया ओल्ड क्वेश्चन पेपर। देखो पैटर्न 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ उसका चेंज था, पहले जैसा नहीं है। अब अनिवार्यता कर दी है 40% की, कि चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, दोनों में 40% तो होना चाहिए, सिर्फ उसको पास करने के लिए। फर्स्ट पेपर में 40% आएंगे तो आपका दूसरा चेक भी करेंगे। जब पहले में पास नहीं हो तो दूसरा क्या देखेंगे। अगर तुम दूसरे पेपर में 300 में से 300 मार्क्स ला रहे हो, बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन पहले पेपर में तोते उड़ गए तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहला पेपर 40% अनिवार्यता है, लेकिन आपको सिर्फ 40% की तैयारी नहीं करनी है। अगर मेरिट माना है तो ज़्यादा तैयारी करनी ही होगी, और वो तैयारी होती है वैकेंसी आने से पहले, तैयारी की शुरुआत होती है पहले। ठीक है, तो 40% है, ये दिमाग में रखें। और चीज़ सब चेंज होगी, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे अब ये फिक्स नहीं है। आप है ना, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, सब चीज़ चेंज हो गई है, कहाँ से कितने आ रहे हैं, सब कुछ बदल गया है, पैटर्न चेंज हो गया है। देखो जब पैटर्न चेंज हो गया है तो अपने तरीके बदल लो। आज तक जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो, करते आए हो, तो सफलता नहीं मिली है। तो देखो सफलता नहीं मिली तब तक तो इन्होंने गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, अनिवार्यता कर दी, जब तक हम सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि हमारे तरीके ही वैसे थे। तो अब है ना, हमें अपने तरीके बदलने हैं। अगर लक्ष्य अपन को हासिल करना है तो ठीक है, अब हम अपने तरीके बदलेंगे कि 40% अनिवार्यता। तो पहला पेपर पास करना हो गया ज़रूरी। ठीक है, तो पहला पेपर पास करने के लिए हमको किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, वो मैंने बता दी है। सेकंड पेपर मेरा ज्योग्राफी है तो मैंने ज्योग्राफी का वो भी बता दिया है। क्राइटेरिया याद रखना है, दिमाग में हमेशा ये चीज़ फिक्स रखनी है, 40% तो है ही, हमें इससे ज़्यादा लेके आना है। तो एक हो गया क्वेश्चन पेपर, दूसरा हो गया सिलेबस निकाल लिया, क्वेश्चन पेपर निकाल लिया, क्वेश्चन पेपर देख लिए। अभी जस्ट जो हुआ लेटेस्ट एग्ज़ाम उसी का देख लेना ज़्यादातर, तो कि भी कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा
मतलब कितना कितना क्राइटेरिया वो देख लेना कि कहाँ से कितने कितने मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, वो चीज़ ज़रूर नोट कर लेना और सिलेबस में मेंशन कर देना। सिलेबस सामने चिपकाया होगा, बार बार दिमाग में रहेगा हाँ ये पढ़ना है ये पढ़ना है, तो वो चिपका दो और क्वेश्चन पेपर देख लो। ठीक है, क्वेश्चन पेपर देख लिया, सिलेबस देख लिया, अब दिमाग में आता है कि हमको पढ़ना कैसे, सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें। दिमाग में ये सबसे बड़ी बात आती है, कोचिंग या सेल्फ स्टडी। सबसे बड़ी बात यही आती है, कोचिंग सेल्फ स्टडी। कोचिंग नहीं करोगे तो लोग कहेंगे कोचिंग तो की नहीं, नंबर कहाँ से आएगा। सेल्फ स्टडी करेंगे, हाँ बस 30 मार्क आया बस यही पढ़ लेगा। देखो लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे, डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। मैं आपको ये सिर्फ बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ। देखो गाइडेंस आपको ना ज़रूरी नहीं कि कोचिंग में मिलेगा। कोचिंग में बस अपन को बता देंगे भाई ये चीज़ आएंगी आपको पढ़नी है, आपको टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन करने में, किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता। जाओ पढ़ो, दूसरे दिन फिर जाओ, फिर नया टॉपिक पढ़ो, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, गाइडेंस अगर आपको चाहिए ना तो देखो यूट्यूब से ही मिल जाएगा कि आपको करना कैसे चाहिए। ये चीज़ आपको यूट्यूब से भी मिल सकती है, या आपका कोई अच्छा टीचर है उससे मिल सकती है, कोई आपका अच्छा मित्र है तो वो भी आपको सजेस्ट कर सकता है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, अगर अच्छा है तो। ठीक है, नहीं तो वो बोलेगा हाँ मैंने इतना कुछ कर लिया, आपको डिमोटिवेट कर देगा। वैसे भी होते हैं, तो उनसे थोड़ी दूरी बना लो। ठीक है, तो कोचिंग सेल्फ स्टडी, इसमें मैं बताऊंगी कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। देखो कोचिंग के बारे में पहले बात करते हैं। देखो कोचिंग में पेपर 1 भी होता है, पेपर 2 भी होता है। फर्स्ट ग्रेड में 2 पेपर होते हैं, दोनों पास करने ज़रूरी कर लिए। ऐसा तो नहीं एक पेपर की तैयारी कर लेंगे दूसरा घर पे कर लेंगे और पास हो जाएंगे, क्योंकि अब तो ये चीज़ कंपलसरी कर दी है। ये कर दी है तो हमें फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों की कोचिंग करनी पड़ेगी अगर करते हैं तो। कम से कम ना करते भी 25,000 तो आपको 25,000 रुपये तो आपको दोनों पेपर के देने पड़ेंगे। पर पेपर 10-12 हज़ार तो लगते हैं। 25,000 प्लस आने जाने का खर्चा, ये भी मेंशन करो, आने जाने का खर्चा। और एक बात, अगर आप गांव से शहर आए हो तो शहर में रहने का खर्चा, रहने का खर्चा। उसके बाद आपके क्या नहीं चाहिए, नोट्स बनाने के लिए कॉपी पेन नहीं चाहिए, रजिस्टर नहीं चाहिए, या खाना पीना, रहने का खर्चा अलग, फिर खाने पीने के लिए तो चाहिए। ऐसे रहने की भी है ना, जल त्याग के फिर रह के तैयारी करोगे, वो भी तो चाहिए। तो रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, फिर बुक्स का, पेन का, मतलब क्या खर्चा नहीं हो रहा है। ये है कोचिंग। अगर आप करना चाहते हैं मतलब करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं चीज़ बता रही हूँ करो। ये चीज़ कब हुई थी कोचिंग की, एक बार आप इस पर भी नज़र डाल दो। रेट 2021 हुई थी, तब हुई थी कोचिंग, बहुत लोगों ने की थी। उसके बाद जब रिजल्ट आने से पहले डिक्लेयर क्या किया गया, वैकेंसी रद्द, बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया। कुछ लोग खेत बेच के भी आए थे, कुछ लोग कर्जा लेके आए थे कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा, हम तो इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे, खर्चा होता सब कुछ मतलब मैनेज कर लेंगे। उसके बाद क्या करना पड़ा, मजबूरी में, डिप्रेशन में। कुछ लोग ताना मार रहे थे, हाँ कर ली तैयारी, वैकेंसी रद्द हो गई, अब क्या होगा, तो आधे लोगों ने कर लिया था सुसाइड। तो इससे क्या हुआ, पैसों की बर्बादी, ज़िंदगी चली गई, कुछ नहीं बचा। ये करना चाहते हो करो, लेकिन फिर मैं आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या था पहले और अभी भी क्या हो सकता है। वैकेंसी देखो रद्द हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन सिलेक्शन हो ये भी तो ज़रूरी नहीं। कोशिश आप पूरी करोगे, लेकिन देखो 1% ऐसा होता है भाई, बाई चांस ऐसा हो तो इतना खर्चा करने से सबसे बेस्ट क्या है आपकी सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में देखो एक तो आपको बहुत सारे आने जाने का टाइम भी आपको मिल जाएगा, कि कोचिंग जाओगे नहीं तो टाइम बच गया, आधा 1 घंटा आने जाने का खर्चा वगैरह वो भी तो मिलता है, वो भी तो टाइम मिल जाएगा आपको, आने जाने का टाइम मिल जाएगा। अगर आप गांव से शहर आके रह रहे हो तो सिर्फ आपके रहने और खाने का खर्चा होगा, कोचिंग का खर्चा नहीं होगा। और शहर में रह के पढ़ रहे हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, दूसरे लोगों को देखोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, हाँ भी वो पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ रहे हैं। खर्चा सही जगह इन्वेस्ट करो। और अगर आप घर में ही पढ़ सकते हो तो सबसे बेस्ट है, एक कमरा मतलब छुप के बैठ जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ थोड़े महीनों के लिए, जब तक वैकेंसी आके फॉर्म फिल होते हैं और एग्ज़ाम होते हैं तब तक बस छुप जाओ, किसी से कांटेक्ट मत रखो, सब ख़त्म कर दो।
सेल्फ स्टडी में ये चीज़ आएगी। एक तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो आप, अगर आपका मतलब अच्छी बुक्स खरीदने में आप अपने पैसे लगा सकते हो। बुक्स नहीं ले सकते, अगर आपको बुक्स पढ़ने का तरीका नहीं है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब की मदद ले सकते हो आप। आरबीएससी की बुक है, जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था कि आरबीएससी की बुक है, ये पुरानी वाली कहाँ से मिलेगी। तो देखो सबसे अच्छा सोर्स आरबीएससी की बुक से अगर आपको नहीं मिल रही है, यूट्यूब जिंदाबाद। यूँ नहीं है कि यूट्यूब पे घंटों बिता रहे हो, नहीं, यूट्यूब जिंदाबाद है। इसका मतलब ये है कि आपको जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या जो बुक्स अवेलेबल नहीं है और आप पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब से वो टॉपिक निकाल लो, पढ़ो, एक बार नोट्स बनाओ, फिर उसको रिवीजन करो, इस तरीके से करो। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और अगर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और आप टेस्ट देना चाहते हो, तो वो ऑनलाइन ले लो, बहुत कम रेट में, 100 के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे सारे टेस्ट वगैरह। तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, या फिर मार्केट से बुक ले आओ, बुक परचेज़ कर लो। बहुत सारी बुक्स मिलती है क्वेश्चन पेपर्स की, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे और वो भी मिल जाएंगे, तो बार बार उसको रिवीजन कर लो। मैंने बुक्स बता रखी है, वैसे बहुत सारा है, बुक्सों का भंडारा है, पढ़ने वाले चाहिए, ज्ञान बहुत है, लेने वाला चाहिए। तो ठीक है, सेल्फ स्टडी में देखो आपको कितनी चीज़ें मिल रही है, पैसे का खर्चा नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात, जो टॉपिक समझ नहीं आए आप यूट्यूब से समझ सकते हैं। और हाँ, अगर कोचिंग में पढ़ोगे ना, तो एक ही टीचर, अगर समझ भी नहीं आए तो भी उसी से पढ़ना है। आप कुछ पूछ रहे हो, बहुत सारे लोग होंगे, तो आपको कुछ डर रहेगा, यार मैं पूछूंगा कहीं इंसल्ट ना हो जाए। और यूट्यूब पे बहुत अच्छा, इसका समझ में नहीं, हटाओ इसको, नेक्स्ट, इसका समझ में नहीं, हटाओ, नेक्स्ट, मतलब ये सबसे बेस्ट है यूट्यूब। मुझे इसीलिए अच्छा लगता है, मैं तैयारी इसी से करती हूँ और सेल्फ ही करती हूँ। जो टॉपिक समझ में नहीं आता, यूट्यूब से देख लेती हूँ। और वैसे अभी मैं कोशिश करूँगी कि जो टॉपिक मुझे समझ में आता है, अच्छे से मैं कर लेती हूँ, उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी कि मुझे अच्छे से समझ। वैसे मैंने एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर डाल रखा है, किस तरीके से पढ़ाया, अगर वो भी देख लेना, अगर सही लग रहा है तो मैं और भी डालूँगी, ताकि उससे मेरा रिविज़न भी हो जाता है। देखो एक्सप्लेन करती हूँ ना मैं, जितना एक्सप्लेन करती हूँ, अगर अपन किसी को पढ़ाते हैं ना, वो ज़्यादा जल्दी याद रहता है और लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो अकेले पढ़ लोगे आप, सेल्फ स्टडी, इतनी सारी चीज़ें आपको सेल्फ स्टडी में मिल गई। अब बताओ कोचिंग और सेल्फ स्टडी आप क्या चाहते हो, कैसे करोगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। कहाँ से शुरुआत करें, तो ये आपको बता दी कि शुरुआत कहाँ से करना। अब एक सवाल आता है, भाई पढ़ तो लेंगे हम, लाइट चली गई शायद, कि हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन पढ़े कब, रात को पढ़े, सुबह पढ़े, दिन में पढ़े, पढ़े कब, ये टेंशन रहती है एक तो बड़ी बात। तो देखो ये भी टेंशन आपकी ख़त्म। अगर आप रात को 7 से 8 घंटे, मतलब देखो वो तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए। आप रात को पढ़ना चाहते हैं, दिन को, आपका मन हो तब पढ़ो। लेकिन सबसे अच्छा आप चाहते हो कि एक ही बार पढ़े और याद हो जाए, तो वो सबसे अच्छा तरीका है, आपका टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग का। मॉर्निंग, देखो जैसे पहले ऋषि मुनि होते थे ना, वो मॉर्निंग में भगवान की भक्ति करते थे कि आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, मतलब उसी समय भगवान की पूजा आराधना करते थे। तो आप भी अगर मॉर्निंग में पढ़ोगे, देखो 7 से 8 घंटे सोने के बाद जब उठते हैं ना, तो दिमाग एक तो शांत रहता है, फालतू की कोई मतलब दिन की बातें दिमाग में नहीं रहती। अगर रात को पढ़ते हैं तो पूरे दिन जो होता है ना, वो याद रहता है, पहले यार उसने ऐसा कह दिया, इसने वैसा कह दिया, वो रहता है। मतलब आप चाहो तो रात को पढ़ो, लेकिन मैं एक तरीका बता रही हूँ कि सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या होनी चाहिए आपकी, वैज्ञानिक तरीका भी मान सकते हैं, पहले से जो चला आ रहा है मॉर्निंग में। इसीलिए ठीक है, मॉर्निंग में देखो टाइमिंग जैसे 4-5 बजे आप जब भी उठो, 4-5-6, हाँ कोई कोई 3 बजे भी उठता है, जैसे मैं भी कभी एक बार उठ जाती हूँ, नींद नहीं आती है, ऐसा रहता है कि हाँ मेरा आज का कंप्लीट नहीं होगा, तो उठ जाती हूँ। 4-5-6 बजे जो भी है ना, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, सबसे अच्छा पढ़ने का टाइमिंग ही। इस समय जो पढ़ लिया या इसका एक बार रिविज़न कर लिया, वो आप कभी भूलोगे नहीं लॉन्ग टाइम तक। और हाँ, एक ये रहता है कि भाई पढ़ेंगे, ये भी टाइम सेट हो गया, पढ़ तो हम लेंगे, लेकिन शुरुआत किस सब्जेक्ट से करें, ये भी एक टेंशन है कि पढ़ तो लेंगे, लेकिन शुरू कैसे करें। तो एक है कि मॉर्निंग में जब आप पढ़ते हैं तो टफ सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि भाई ये बहुत मुश्किल है, जैसे हिस्ट्री बेवफा, रात को पढ़ा सुबह सप्पा, हिस्ट्री सन वन याद करनी पड़ती है, डेट वेट वगैरह होती है, वो मुश्किल हो जाती है, तो वो पढ़ो मॉर्निंग में। जो चीज़ आपको नहीं आती है उसको समय दो मॉर्निंग का, ताकि वो भूलोगे नहीं। इवनिंग जब नाइट में आप सोने जाओ, तो उसको आधा घंटे पहले वापस एक बार रिवीजन करके फिर सो जाओ। एक बार सुबह पढ़ लिया, एक बार शाम को रिवीजन कर लिया, फिर नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में जब आप उठोगे, मॉर्निंग में जब उठोगे तो एक बार नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार उसको वापस सरसरी नज़र से देख लिया। और हाँ, ये भी आपने देख लिया। अब एक बात आती है कि भाई हम नोट्स बनाएं या फिर बुक पे अंडरलाइन करके पढ़ें। तो देखो नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स, तो उसको आपको पढ़ने में, जैसे आप खाना पीना खाओगे या कुछ भी करते रहोगे, उसको एक नज़र मारने में आसानी रहेगी शॉर्ट नोट्स।
मतलब एक पूरा 10 पेपर का जो चैप्टर है वो आप एक पेपर में ख़त्म कर दो या आधे पेपर में ख़त्म कर दो। इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी होती है, बाकी सब तो आपको याद हो जाती है। जो मतलब आपको याद ना के बराबर हो या कि भूलने के चांसेस हो ना, वो आपको लिख लेना चाहिए। खाना खाते वक्त कभी भी चीज़ उस चीज़ को आप एक एक बार देख सकते हो, वो होता है शॉर्ट नोट्स, वो भी आपको बना लेने चाहिए। इतना कुछ बता दिया है। फिर देखो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद बार बार प्रैक्टिस जरूर करो। हफ्ते में एक बार तो आप, अगर आप 4 5 7 जो भी टॉपिक हो जाते हैं ना उसके प्रैक्टिस सेट निकालो। प्रैक्टिस जितनी करोगे वो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल होगा। एक तो रिवीजन क्या होगा, क्वेश्चन पेपर करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रखेगा, ठीक है। तो उस तरीके से करो। हाँ, इतना कुछ बता दिया है मैंने, तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद भी अगर कोई भी क्वेश्चन बाकी रह गए हो तो आप कमेंट कर देना। हाँ, ये मैंने वैसे बताया या नहीं मैं भूल गई हूँ, मैं अभी वापस से बता देती हूँ। जैसे आरबीएससी की बुक का ना कमेंट आया हुआ है मेरे पास कि बुक्स कहाँ से मिलेगी, तो देखो गूगल पे जाओ, सर्च करो आरबीएससी की बुक्स कौन सी क्लास की चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, तो वो आप वहाँ से ले लो। हार्ड कॉपी चाहिए तो ठीक है, देखो फ़ोन से बेस्ट है हार्ड कॉपी निकलवा लो। बुक अगर कहीं नहीं मिल रही तो उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लो। और अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ना चाहते हो तो दीक्षा ऐप है एक, उसको डाउनलोड कर लो। उस पर देखो पीडीएफ भी है, वीडियो भी है, ऑडियो भी है। अगर आप देखना चाहो तो वो भी एक बार चीज़ देख लेना, ठीक है। वो भी अच्छा ऐप है, मेरे पास खुद के है, मैं भी यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर इसमें आपको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो भी बता देना, मैंने बता दिया। देखो वैकेंसी आए उससे पहले पहले फर्स्ट पेपर की कुछ चीज़ें साथ में चलती रहेगी। अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हो तो जैसे कला संस्कृति हो गया, मैनेजमेंट हो गया, साइको हो गया, फर्स्ट ग्रेड और रीड दोनों में आ रहा है तो फर्स्ट ग्रेड साथ में चल ही रहा है। और सेकंड ग्रेड वैकेंसी आउट होने से पहले पहले हमारा सेकंड पेपर हमको क्लियर कर लेना चाहिए जितना हो सके उतना, ताकि बाद में सेकंड पेपर को कम टाइम देके फर्स्ट पेपर को ज़्यादा दे सके। क्योंकि मैथ्स भी होती है, रीजनिंग, साइंस, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है फर्स्ट पेपर में, तो वो भी क्लियर करनी ही होगी हमको इस बार। अगर नंबर लाना है तो इस बार सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, ठीक है। तो किस तरीके से करना वो मैंने बता दिया है। इसमें अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसका भी सॉल्यूशन कर दूंगी। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं सब खुद पर अप्लाई कर ली हूँ। अप्लाई करने के बाद बताती हूँ। मैंने इसी तरीके से पढ़ाई की। मैं देखो हाउसवाइफ भी हूँ, मदर भी हूँ, मैं तैयारी करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ। इस बीच में मैंने रीट 2021 का भी क्लियर किया था और 2022 में भी किया था प्री, लेकिन मैं मेंस की तैयारी नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पाई थी। अब मेरा टारगेट फर्स्ट ग्रेड और रीट है संस्कृत डिपार्टमेंट से, उसकी। मैं सी टेट भी क्वालिफाई हूँ, दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों, और रेट भी हूँ। मैंने इसी तरीके से तैयारी की थी, आगे भी इसी तरीके से करूँगी। अब चाहती हूँ कि रीट या फर्स्ट ग्रेड दोनों की कोशिश करूँगी कि मैं इस बार क्लियर कर लूँ। तो मैंने अपना तरीका बता दिया है। जो भी टॉपिक मैं पढ़ूँगी या मुझे अच्छे समझ में आएगा करेगा वो मैं ऑनलाइन अपलोड भी करूँगी, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।